मोहतरम हजरात, अब तक हम और आप तिलावत कलामुल्लाह और नात पाक समात फरमा रहे थे। आइए अब हम इस जलसे की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए तकरीर और खिताबत के मैदान में कदम रखते हैं और जिस मकसद के लिए यह जलसा मुनाकिद किया गया है उस मकसद की तरफ हम गामजन होते हैं। तो आज के हमारे इस जलसे के पहले खतीब हमारे इस इलाके के बहुत ही जय्यद आलिम दीन हजरत मौलाना ज़हीरुल इस्लाम साहब कासमी मुदर्रिस जामिया आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात को दावत देते हैं कि वो तशरीफ लाएं और हम सामईन को अपनी कीमती कलिमात से नवाजें। माइक पर मौलाना ज़हीरुल इस्लाम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अस्तईनुहु व अस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله تعالى في القرآن المجيد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في القرآن المجيد ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم। मुहतरम हजरात, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, स्टेज पर तशरीफ फरमा मेरे असातिज़ाए किराम, बिलखुसूस उस्ताज़ मोहतरम व मुकर्रम हज़रत हाफिज़ वक़ारी मोहम्मद फरीद साहिब और मेरे मुईनो मददगार रुफ़क़ाए इज़ाम, पर्दाते बसे आमार मा और बोन, आज हिंदुस्तान के मुसलमान जो है घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि लगता है इस्लाम के दुश्मन लोग, लगता है गुंडे लोग, लगता है नेता लोग, ऐसा लगता है हमें उचक लेंगे, ऐसा लगता है कि ये लोग इस्लाम को खत्म कर डालेंगे, ऐसा मुसलमानों के दिलों में पैदा हो रहा है। मुसलमान घबराए हुए हैं, ऐसा लगता है कि मुसलमानों को नेस्त नाबूद कर देंगे, हिंदुस्तान से मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों, कसम खुदा की, ना तो इस्लाम मिटेगा और ना ही मुसलमान मिट सकते हैं, कभी भी नहीं।
ये हमेशा ख्वाब था, ख्वाब है, ख्वाब ही रहेगा इंशाअल्लाह। इस दुनिया में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद से लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक और हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक हर सदी में, हर जमाने में गुंडे लोग पैदा हुए हैं, इस्लाम के दुश्मन पैदा हुए हैं, अल्लाह के दुश्मन पैदा हुए हैं, जिनकी कोशिश हमेशा रही कि हमेशा के लिए इस्लाम को खत्म कर दिया जाए, हमेशा हमेशा के लिए मुसलमान को इस दुनिया से नहीं इस्लाम। मगर खुदा की कसम, जो जिन लोगों ने कोशिश की हर जमाने में, हर सदी में कि इस्लाम खत्म हो जाए, वो लोग खत्म हो गए। इस्लाम अब भी बाकी है, कयामत तक बाकी रहेगा। आज मेरा चैलेंज है इस हिंदुस्तान के गुंडों लोगों से, इस हिंदुस्तान के नेताओं लोगों से, जिन लोगों की कोशिश है कि इस हिंदुस्तान से इस्लाम को मिटा देंगे, मुसलमान को खत्म कर देंगे। ये तुम्हारा ख्वाब था, तुम्हारे पुरखों का ख्वाब था, तुम्हारा ख्वाब है, और आने वाले जितने लोग गुंडे पैदा होंगे उन लोगों का ख्वाब ही रहेगा। तुम्हारा ख्वाब कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। इस्लाम जिंदा था, इस्लाम जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। बोल दे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं कुछ आपको इतिहास बताना चाहता हूं। आज से 1400 साल पहले जब मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए थे, उस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यह सूरा आज से 1400 साल पहले अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई थी। ये सूरा बताइए, आज से 1400 साल पहले जैसी सूरी पढ़ी जा रही थी, अब भी पढ़ी जा रही कि नहीं? कोई जेर, जबर, पेश, मद, गुन्ना, हर्फ के अंदर कोई तब्दीली है? नहीं नहीं नहीं। अगर खुदा ना खास्ता कभी गलती से इमाम साहब पढ़ दे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की जगह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो जाहिल से जाहिल भी मुक्तदी कहेगा इसकी नमाज हुई। नहीं बोलेगा जी? कोई तब्दीली आई? क्यों? इसलिए कि खुदा ने जिम्मेदारी ली हुई है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कुरान करीम को हमने उतारा है, इस इस्लाम मजहब को हमने बनाया है, इस इस्लाम के कवानीन को, कायदे को हमने तैयार किया है। पूरी दुनिया, अरे हिंदुस्तान के लोगों की दूर की बात, हिंदुस्तान की ताकत की दूर की बात, पूरी दुनिया की ताकत को तुमको मिला लो, अमेरिका की ताकत को मिला लो, सद्दात की ताकत को मिला लो, फिरौन की ताकत को मिला लो, ए गुंडे लोग, ए नेता लोग, तुम किसी भी ताकत को मिला दो, तुम कुरान करीम का ये कानून भी नहीं बदल सकते हो। बेशक बेशक। बोल दिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं थोड़ी सी तारीख की तरफ आ रहा हूं। इस दुनिया में हजरत सबसे पहले, इस दुनिया में सबसे पहले कौन आए थे जी? ओ भाई, कौन आए थे सबसे पहले? बोलो। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए थे। कौन आए थे जी? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। भाई दोस्तों, अगर कुर्सी पर बैठे हुए हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने आप को नीचे गिराकर अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करेंगे
और मिट्टी में सामने बैठ जाएंगे इस नियत से कि हम अल्लाह पाक और उसके रसूल की बातें सुनेंगे, तो फिर आपकी इज्जत और भी बढ़ जाएगी, आपकी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। अगर तशरीफ लाएंगे सामने बहुत अच्छी बात है, अगर तशरीफ लाएंगे सामने बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा देखिए दोस्तों, हम आपके जहन में कुछ बातें, कुछ तारीखी बातें, कुछ अहम बातें देना चाहते हैं। तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले दुनिया में तशरीफ लाए, याद रखिएगा। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 1200 साल के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। कितने साल के बाद जी? 1200 साल। 1200 साल के बाद। कितने साल के बाद? 1200 साल। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। कितने साल के बाद? 1200 साल के बाद। कितने साल के बाद? 1200 साल। उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए 1142 साल के बाद। कितने साल के बाद? याद कीजिए, तारीख याद कीजिए, 1142 साल के बाद। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए इस दुनिया में 565 साल के बाद। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए इस दुनिया में 569 साल के बाद। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए 1356 साल के बाद। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हमारे नबी, आपके नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए 600 साल के बाद। 600 साल के बाद। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उस वक्त से लेकर तो इस एतबार से जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आने तक 5432 साल हुए। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में उनको जिंदगी मिली थी 960 साल। 960 साल यानी 40 साल कम 1000 साल। तो इस एतबार से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए 6000 साल के बाद, यानी 7000 साल में, 7000 साल में दुनिया में तशरीफ लाए। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आए हुए इस दुनिया में अब से लेकर हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में आए हुए आज से लेकर 1446 साल हुए। कितने साल हो गए जी? बोलो बोलो बाबू बोलो, कितने साल हो गए? 1446 साल। तो इस एतबार से अब मिलाइए कि अब से लेकर 2025 साल चल रहा है और हिजरी साल 1446 चल रहा है। तो अब से लेकर आज से लेकर हमारे जो पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो पहले नबी है, पहले पैगंबर है, उनके आए हुए 8000 साल हुए। कितने साल हो गए जी? 8000 साल। एक बात होगी। दूसरी बात मैं आपके जहन में ये देना चाहता हूं, हमारे मुसलमान भाई के जहन में ये बैठा हुआ लगता है ये जो पीर, ये जो मूर्ति पूजा है, ये जो बुत परस्ती है, ये जो चांद की पूजा है, ये जो सूरज की पूजा है, ये जो आग की पूजा है, ये जो सांपों की पूजा है, हमारे बहुत से मुसलमान भाइयों के जहन में है। ऐसा लग रहा है कि ये सब पूजा पाठ लगता है शुरू से है। शुरू से कोई पूजा पाठ नहीं है। शुरू में
किसी चीज की इबादत नहीं होती थी, ना ही मूर्तियों की इबादत होती थी, और ना ही किसी देवी देवता की पूजा होती थी, और ना ही किसी चांद सूरज सितारे की पूजा होती थी, और ना ही किसी आग की पूजा होती थी, ना पत्थर और हजर सजर की पूजा होती थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करते थे लोग। ये जो देवी देवता की पूजा पाठ शुरू हुई, ये जो मूर्तियों की इबादत करना शुरू हुई, ये कब से शुरू हुई, ये मैं बताना चाहता हूं आपको। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हदीस बयान करना चाहता हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 1000 साल तक दुनिया में सिर्फ और सिर्फ लोग अल्लाह ही की इबादत करते थे। 1000 साल तक किसी चीज की पूजा पाठ नहीं, किसी चीज की इबादत नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोग अल्लाह ही की इबादत करते थे। और इस 1000 साल में अल्लाह के बड़े बड़े अल्लाह के नेक वली पैदा हुए इस दुनिया के अंदर, और गांव गांव में एक एक अल्लाह वाला पैदा होता था, और गांव के लोग उस अल्लाह वाले ही से जाकर कहते थे कि हमें ये परेशानी आ गई है, आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, आपकी दुआ अल्लाह के यहाँ रद्द नहीं होगी। वो नेक बंदा जब उस गांव वाले के लिए दुआ करते थे तो उस नेक बंदे की दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल होती थी। मैं बताना चाहता हूँ, ये पूजा पाठ, देवी देवता की पूजा पाठ, ये मूर्तियों की पूजा पाठ, आग की पूजा, सितारों की पूजा, चांद की पूजा, सूरज की पूजा, सांपों की पूजा, पत्थरों की पूजा, हजर की पूजा, सजर की पूजा, माँ को भगवान, बाप को भगवान, शोहर को भगवान, बच्चे को भगवान, डॉक्टर को भगवान, ये कब से शुरू हुआ? शुरू से नहीं है ये सब। शुरू से तो एक अल्लाह था, एक अल्लाह है, और आखिर में एक अल्लाह ही रहेगा। तो 1000 साल तक कोई इबादत नहीं करते थे, सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते थे लोग। 1000 साल बीत जाने के बाद जब दुनिया से अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के अच्छे नेक बंदे इस दुनिया से चले गए, तो गांव वाले लोग, बस्ती वाले लोग, शहर के लोग उस नेक वली के लिए, उस नेक बंदे के लिए रोते रहते थे उनकी याद में। अब जो है शैतान को मौका मिला, शैतान इंसानी रूप में आकर गांव में जाकर रोते हो, ऐसा करो ना, उनकी शक्ल की तुम मूर्ति बना लो, उनकी शक्ल बनाकर अपने घरों पे रख दो, और उन्हीं को याद करके तुम अल्लाह से मांगा करो। ये लंबी कहानी, हम उधर नहीं जाना चाहते। ये रास्ता मिल गया शैतान को बुत परस्ती में, देवी देवता की पूजा में मुब्तला करने का लोगों को। चुनांचे वहीं से लोग जो है बुत परस्ती में, पूजा पाठ में, लोगों की पूजा पाठ में मुब्तला हो गए, और धीरे धीरे ऐसा हो गए, ऐसा मगन हो गए पूजा पाठ में कि अल्लाह को भूल चुके, अल्लाह ही को भूल चुके। बल्कि इतना दिल दादा हो गए, जब कभी भी सफर में जाते थे तो लोग तो मूर्ति की, आटे की मूर्ति बनाकर, कादों की मूर्ति बनाकर जेब में भर लेते थे, और ये कहते थे हम सफर में जितने दिन तक रहेंगे ये मूर्ति हमारी हिफाजत करेगी। इस तरीके से दुनिया में पूजा पाठ शुरू हुई। अब जब दुनिया के अंदर बुत परस्ती शुरू हो गई, पूजा पाठ शुरू हो गई, अल्लाह ताला को भूल चुके लोग, अब जरूरत पड़ी नबियों की, अब जरूरत पड़ी रसूलों की, तब जाकर 1000 साल के बाद, 1200 साल के बाद अल्लाह ताला ने एक नबी को दुनिया के अंदर भेजा। उस नबी का नाम है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। ये नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में आए और लोगों को समझाते रहे
ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम सुबह को निकलते थे, लोगों को दावत देते थे, तबलीग करते थे कि भाई तुम अल्लाह के रास्तों को छोड़कर पूजा पाठ में मुब्तला हो गए हो, तुम इन लोगों की पूजा पाठ को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ। सुबह से लेकर शाम तक वही मेहनत करते थे, तबलीग करते थे, अल्लाह ताला के अहकाम को पहुंचाते थे लोगों तक। और इसी तरीके से पहुंचाते पहुंचाते शाम हो जाती थी। फिर रात को जाकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाते थे, या अल्लाह आपके बंदे को हिदायत फरमा दीजिए। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम लोगों को 950 साल समझाते रहे। अरे कितने साल समझाते रहे बोलिए? 950 साल। उनको जिंदगी मिली थी 1000 साल। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जो उम्र मिली थी 1000 साल उम्र मिली थी। और उस उम्र में 950 साल तक लोगों को समझाते रहे। और इस 950 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने लोग मुसलमान हुए? बोलिए भाई, कितने लोग मुसलमान हुए? 80 लोग मुसलमान हुए। कितने मुसलमान हुए बोलिए? बताइए। 950 साल, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 950 साल तबलीग करने के बाद सिर्फ मुसलमान हुए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह इस दुनिया में जितने भी लोग बुत परस्ती में मुब्तला है, शैतानी पूजा में मुब्तला है, देवी देवता की पूजा में मुब्तला है, या अल्लाह इस दुनिया में आपकी इबादत को छोड़कर जो लोग बुत परस्ती में मुब्तला हो गए, उन लोगों को हम 950 साल तक समझे या अल्लाह, लेकिन हमारी बात नहीं मानी, ईमान नहीं लाए। या अल्लाह इस दुनिया के अंदर जितने भी बुत परस्ती लोग हैं, जितने भी पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, सबको इस दुनिया से खत्म कर दीजिए। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। हजरत पाक ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को वही भेजी, नूह तुम कश्ती तैयार करो, तुम नाव तैयार करो, तुम पानी जहाज तैयार करो और हमारे अजाब आने का इंतजार करो। जब हमारा अजाब आना शुरू हो जाएगा तो जो लोग हमारे ऊपर ईमान लाए हैं, जो लोग तुम्हारी बात को माने हैं, 80 लोगों को लेकर तुम कश्ती पर सवार हो जाना और उसके बाद जो हमारा अजाब आना शुरू हो जाएगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ, अल्लाह ताला का अजाब आना शुरू हो गया। आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया, जमीन के नीचे पानी उबलना शुरू हो गया, पूरी दुनिया के अंदर पानी ही पानी आ गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा था, वो भी ईमान कबूल नहीं किया था। उसने कहा, वो जो पहाड़ के ऊपर चंद साथियों के साथ मिलकर पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मोहब्बत आई अपने बेटे पर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, बेटा आ जाओ, ईमान कबूल कर लो, अल्लाह ताला को मान लो, तुम बच जाओगे अल्लाह ताला के अज़ाब से। उसने जवाब दिया कि हम अल्लाह को मानने वाले नहीं है, हम पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएंगे, पहाड़ मुझे बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटा अल्लाह ताला के अज़ाब से कुछ भी कोई भी नहीं बचा सकता। जब अल्लाह ताला का अज़ाब आता है दुनिया के ऊपर तो अल्लाह ताला के अज़ाब को रोकने वाला कोई नहीं होता। चुनांचे ऐसा ही हुआ, पहाड़ के ऊपर पानी चढ़ा, पूरी दुनिया के लोग मर गए, धस गए, पूजा पाठ करने वाले लोग इस दुनिया से नेस्त नाबूद होकर खत्म हो गए। सिर्फ 80 लोग जो ईमान लाए थे अल्लाह के ऊपर, वो बच गए। लंबी मैं सोच कर रखा था कि लोगों के जहन में मैं बात पहुंचाऊंगा, एक इतिहास पहुंचाऊंगा, आज के नौजवानों को जगाऊंगा, इतिहास पहुंचाऊंगा। लेकिन नहीं, ये तो शुरुआत ही थी, ये तो हमारी शुरुआत ही थी। वक्त खत्म होने आया। मैं पूछना चाहता हूं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जितने लोग थे उन्होंने कोशिश की थी, नूह अलैहिस्सलाम को मारे थे, खून बहाया था,
लहू नहान कर दिया था। उनकी कोशिश थी कि किसी तरीके इस्लाम को खत्म कर दिया जाए, नूह को खत्म कर दिया जाए। दुनिया के अंदर ना नूह पैदा हो आइंदा और ना ही इस्लाम पैदा हो। बताइए, नूह खत्म हुए, इस्लाम खत्म हुए। ये जिन्होंने कोशिश की थी कि इस्लाम खत्म हो जाए, नूह खत्म हो जाए, वो खत्म हो गए। बोलिए, खत्म हो गए भाई। इस्लाम को खत्म करने वाले मिट गए। इस्लाम नूह अलैहिस्सलाम के जमाने भी था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में भी था, मूसा के जमाने में भी था, ईसा के जमाने में भी था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात खत्म आ जाता हूं, खत्म कर देता हूं। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अबू जहल ने कोशिश की, अबू लहब ने कोशिश की, उतबा शैबा ने कोशिश की। मक्का के बड़े बड़े सरदार में जितने भी मुसलमान हुए हैं सबको एक तरफ से खत्म कर देंगे, इस नियत से काफिर लोग। अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खोपड़ी में जाके अल्लाह ताला से दुआ करती है, अल्लाह, या अल्लाह, ये मुट्ठी भर जमात है, ये मुट्ठी भर मुसलमानों की जमात है। या अल्लाह, अगर आपने इस मर्तबा मदद नहीं की, अगर ये मुट्ठी भर दुनिया से खत्म हो गई, या अल्लाह, दुनिया से इस्लाम मिट जाएगा, मुसलमान खत्म हो जाएंगे। या अल्लाह, इन मुसलमानों की मदद कीजिए। चुनांचे अल्लाह पाक ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल फरमाई। ऐसा ही हुआ और मक्के से जितने दुश्मन लोग आए थे, अल्लाह के दुश्मन लोग आए थे, अबू जहल, अबू लहब, शैबा, उतबा, जितने भी बड़े बड़े सरदार आए थे, सब के सब मैदाने बदर में कत्ल कर दिए गए, जहन्नम रसीद कर दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, आप जो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान लोग, हमारे मुसलमान लोग, भाई हो, छोटे हो, बड़े हो, जवान हो, बड़े हो, बूढ़े हो, हमारी माँ हो, बहनों हो, हर एक के दिल में डर पैदा हुआ है कि लगता है क्या होगा, लगता है आरएस वाले हमें मिटाकर खत्म लागछे कि एक बार और बचते पारबो ना, লাগছে এরকম লাগছে মোদি সরকার আরএস वाला हमरा मुसलमान के खत्म कर देवे। घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। कसम खुदा की, जब तक इस्लाम है तब तक दुनिया है। जब इस्लाम खत्म हो जाएगा दुनिया भी खत्म हो जाएगी। जब तक तुम हो ए मुसलमानों, हिंदुस्तान के मुसलमानों और पूरी दुनिया के मुसलमानों, जब तक तुम हो इस धरती के ऊपर, इस जमीन के ऊपर, तब तक जो है दुनिया है। और जब मुसलमान ही नहीं रहेंगे तो फिर अल्लाह ताला दुनिया ही को खत्म कर देंगे। इसलिए डरने की जरूरत नहीं। डरेंगे? अरे डरेंगे? खबरदार, डरे तो হবে না, কোনো মোদিকে ডরাতে হবে না। দেখে নমরুদ খতম হয়েছে কিনা, ফিরআউন খতম হয়েছে কিনা, সব খতম হয়েছে দুনিয়া থেকে। ইসলাম খতম হয়ে আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।